आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में, जिसमें एक बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके बीच। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि उनकी निगाहें जहां टिकी है वहां निगाहें हजारों करोड़ों जनता की टिकी है और वहां पर निगाहें टिकी है पार्टी के बाकी लीडर्स की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बराबरी करने के लिए राहुल गांधी ने उन्हें कई बार नीचा दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन कई बार उनसे भूल हुई और उसी भूल का फायदा उठाते हुए बीजेपी के नेता भी उन पर बोल पड़े। जी हां, अभी हाल ही में भाजपा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते नजर आए श्री रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने राहुल गांधी की बोलती ही बंद कर दी। उनके राज खोलकर उन पर बात करते हुए प्रधानमंत्री की चौकीदारी पर बात करने वाले राहुल गांधी को लेकर इस तरह से रविशंकर प्रसाद ने करारा जवाब दिया। कैसे उन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी की जो सपने हैं कुर्सी पाने के, प्रधानमंत्री की कुर्सी पाने की, उसे हार की तरफ ले जाने के लिए रविशंकर प्रसाद ने बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं। कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौकीदारी को सही बताया है और उस पे लगाए गए उन पर सारे इल्जामों को गलत खारिज करने की कोशिश की है। आइए इस प्रोग्राम के स्पेशल इंटरव्यू के जरिए जान लेते हैं। The review petitions will have to be adjudicated on their own merit by taking into account the relevance of the contents of the three documents. तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही कहा कि हम रिव्यू पिटिशन मेंटेनेबल है और इन तीनों डॉक्यूमेंट्स की एडमिसिबिलिटी के बारे में हमने विचार करना है। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं, रिव्यू पिटिशन पर फैसला नहीं हुआ है। मूल निर्णय अभी भी सही है जो मैंने बताया, और वो पेंडिंग है। यह निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का 10 अप्रैल 2019 का। अब स्वनाम धन्य राहुल गांधी ने 10 अप्रैल 2019 को क्या कमेंट किया अपना नॉमिनेशन फाइल करने के बाद, यह आपको हम दिखाना चाहते हैं। दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि राफेल मामले में कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। अब देख लिया आपने, इस निर्णय में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। और इन्होंने क्या कहा कि चौकीदार चोर है और घपला हुआ है। आई वुड लाइक टू अगेन रीटरेट the only limited scope of inquiry was the admissibility of certain documents which were sought to be unauthorizedly taken out. The court said, we reject that, we shall consider the admissibility on merits. इसमें कहीं राफेल के खरीदगी की निर्णय प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं है। किस बिना पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए? झूठे, ये गंभीर सवाल है। और राहुल गांधी की क्षमता कुछ भी हो, दुर्भाग्य से या अपनी विरासत से वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। दुर्भाग्य है कि नहीं, ये कांग्रेस ही तय करे, लेकिन फैक्चुअल ये है कि वो विरासत से वहां बैठे हुए हैं। आज कोर्ट ने जो उनको इशू नोटिस किया है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो है, बाकी अखबारों की भी है, मैंने इसलिए एक अखबार का नाम लिया ऑथेंटिसिटी के लिए। क्या कोर्ट ने कहा? हमें एक बात स्पष्ट कहूं, कोर्ट की प्रक्रिया पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। अब वो जवाब देंगे, कोर्ट फैसला करेगा। आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर दैट आई हैव नो कमेंट्स टू ऑफर एज फार एज द पेंडिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर कंसर्न। द कोर्ट विल टेक ए कॉल ऑन दैट आफ्टर ही फाइल्स द रिप्लाई। लेकिन कोर्ट ने आज जो ऑब्जर्व किया वो मैं सिर्फ जो छपा है पढ़ रहा हूं। वी मेक इट क्लियर दैट व्यूज, ऑब्जर्वेशंस, फाइंडिंग्स एट्रीब्यूटेड टू दिस कोर्ट इन द एलिज्ड स्पीचेस, remarks made by Gandhi to media public have been incorrectly attributed to this court. We also make it clear that this court had no occasion to make such observations
in as much as it was deciding legal admissibility of certain documents which were objected by the Attorney General. इन्होंने नोटिस किया है. फिर रिपीट करूंगा, जहां तक कानूनी प्रक्रिया है कोर्ट तय करेगा, मुझे कुछ नहीं कहना है. लेकिन राहुल गांधी जी, आपने ये झूठ क्यों बोला और उस झूठ का आधार सुप्रीम कोर्ट को क्यों बनाया? ये पहला सवाल है. मिस्टर राहुल गांधी, प्लीज एक्सप्लेन टू द कंट्री why you continue to speak a lie and you attributed that lie to the Supreme Court of the country. Why? आपको मालूम है, हम लोग पहले भी चर्चा मैंने भी की है, बाकी लोगों ने भी की है कि स्वयं राफेल के चीफ ने बताया है कि अनिल अंबानी के बारे में इनके आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है. ऑफसेट क्लॉज में उनको सिर्फ 800 करोड़ रुपए का काम दिया गया है, बाकी 30,000 करोड़ टोटल है, जो कि कई लोगों को काम मिला है, देश में रोजगार मिलेंगे, वो एक अलग विषय है. लेकिन और इसके बावजूद राहुल गांधी झूठ बोलते रहे और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर भी उन्होंने झूठ बोला और 10 अप्रैल को बोला. ये बेशर्मी राहुल गांधी कब बंद करेंगे? When will Rahul Gandhi stop this shameless showering of abuses on our leader? यह है दूसरा बहुत ही गंभीर सवाल. ये राहुल गांधी कोई सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोले हैं, कोई पहली बात नहीं है. उन्होंने इलेक्शन कमीशन की मर्यादा पर सवाल उठाए थे, उन्होंने सीवीसी के बारे में सवाल उठाए थे. आज सुप्रीम कोर्ट का विषय है. तो संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, चाहे वो चुनाव आयोग हो या आज सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट्स है, और बीच में सीवीसी पर उन्होंने कई सवाल किए थे. तो संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा तार तार करना राहुल गांधी की आदत बन गई है. राहुल गांधी हैज मेड अ पार्ट ऑफ हिज हैबिट to repeatedly denigrate the sanctity of constitutional and statutory bodies. यह बात क्यों उठाना जरूरी है कि राहुल गांधी और उनकी बहन और उनके मित्र आजकल अपने प्रचार में मोदी जी के राज में संविधान समाप्त हो रहा है, ये झूठ बोलते हैं ना. संविधान की खिल्ली कौन उड़ा रहा है, ये राहुल गांधी जवाब दें. देश में बोलने का अधिकार है, लेकिन झूठ बोलने का अधिकार नहीं है और गाली देने का भी अधिकार नहीं है. बीजेपी यह मांग करती है कि चुनाव आयोग राहुल गांधी की टिप्पणियों का संज्ञान ले. द बीजेपी डिमांड्स द इलेक्शन कमीशन टेक्स ए सीरियस कॉग्निजेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ राहुल गांधी. I would like to reiterate that whatever action Supreme Court will take is entirely the jurisdiction of the Supreme Court. But this comment on the 10th of April was made after filing his nomination, when the model code of conduct is on. Therefore, all the do's and don'ts of model code of conduct are equally applicable to Rahul Gandhi. और झूठे आरोप नहीं लगाना है, यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक शर्त है. संवैधानिक संस्थाओं को लेकर चुनाव में प्रचार और अपनी बात नहीं कहनी है, यह भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक इंपॉर्टेंट शर्त है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वोच्चतम संस्था है, उसके आदेश को तोड़ मरोड़ कर झूठे आरोप लगाना, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा उल्लंघन है. जस्ट टू रिपीट, वी वुड अपील टू द इलेक्शन कमीशन टू टेक ए वेरी वेरी सीरियस कॉग्निजेंस ऑफ दिस utterance of Mr. Rahul Gandhi. He spoke it on the 10th of April after filing his nomination in Amethi, when the model code of conduct is very much on, and there are two clear injunctions of model code of conduct. You should not speak a lie during campaign designed to vilify. And the second,
you must refrain from attacking or using constitutional bodies for your political purposes. Rahul Gandhi stands guilty of both these injunctions. Prima facie, it is a serious issue which the Election Commission must take cognizance of. ये बीजेपी की ओर से हम मांग करना चाहेंगे। हम ऐसा मानते हैं कि राहुल गांधी हताश है, पूरी कांग्रेस पार्टी डेस्परेट है, हार सीधा दिखाई पड़ रही है, इसीलिए इस तरह की झूठी बयानबाजी हो रही है। देश तो स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन अपने काडर को भी संभालने में झूठ का सहारा लेकर कोई बहुत वो बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक बेसिक वसूल है, झूठ बहुत दिन नहीं चलता, झूठ का चेहरा बेनकाब हो जाता है। वैसे राहुल गांधी से यह मांग करना तो पता नहीं कितना उचित है, लेकिन हम मांग करते हैं कि अगर उनमें कोई शर्म बची है तो माफी तो मांगे देश से, ये हम अब जरूर कहना चाहेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इस विशेष में कोई आपका सवाल हो तो पूछिए। देखिए, मैं पैराग्राफ 2 ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ रहा हूं आपके सामने। क्रिटिसिज्म ऑफ अदर पार्टीज और देयर वर्कर्स based on unverified allegations or distortion shall be avoided. A clear ground, और बाकी आगे भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का आप प्रयोग नहीं करेंगे। थैंक यू। राहुल गांधी ने क्या कहा था सामने है। एक मिनट, कमाल की बात है कि देश के जवानों से शहादत का सबूत मांगने वाली कांग्रेस पार्टी आज अपने नेता के सीधे सबूत से भी भाग रही है। क्या उन्होंने बोला है? यस, दैट द पार्टी विल टेक ए कॉल नाउ बिकॉज ऑल इट हैज डेवलप्ड टुडे इटसेल्फ। The Supreme Court having issued the notice only reinforces the need for the Election Commission to take an objective call, independent of the court proceeding. इस पर कोई और तो सवाल नहीं? थैंक यू।